एक तरफ सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक अफसर बेसहारा गोवंश पशुओं को गौशाला नहीं बेच सके हैं। वे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही नीलगाय और जंगली सुअरों से भी किसान तंग आ गए हैं। वहीं किसानों ने खेतों के पेड़ पर लकड़ी गाड़कर कटीले तार तो लगा ही रखे हैं और उनके बीच में 1 से लेकर 3 तक करंट के भी तार लगा रखे हैं। करंट की क्षमता इतनी नहीं है जिससे किसी जानवर की मौत हो जाए। इसको छूने से पशु को तेज झटका लगता है और झटका लगता ही पशु खेतों से काफी दूर भागना शुरू कर देता है। पहले किसान बेसहारा गोवंश पशु और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेतों में जगह जगह बिजुआ पुतला लगाते थे। इंसान समझकर जानवर खेत में घुसते नहीं थे, लेकिन वही अब धीरे धीरे जंगली जानवरों ने बिजुआ से डरना छोड़ दिया है और खेतों में घुसने लगे हैं। इसके बाद किसानों ने खेतों की मेड़ पर रंग बिरंगी साड़ियां बांधना शुरू कर दिया है। उसके लहराने से पशुओं को मनुष्य की उपस्थिति का आभास विभिन्न रंगों के कारण होता था। नीलगाय खेत से दूरी बना लेती थी। किसानों को यह तरकीब ज्यादा दिन काम नहीं आई। पशु फसलों में घुसने लगे। विकासखंड गोवर्धन के गांव अडिंग सहित अन्य गांवों में भी आज भी साड़ियां बंधी हुई दिखाई देती हैं। जानवरों के अंदर से इनका डर निकल गया है, तो किसानों ने लकड़ी काटकर कटीले तार लगाए हैं। वहीं संपन्न किसानों ने लकड़ी के स्थान पर सीमेंट के स्थायी खंभे गाड़ दिए हैं। वहीं जानवर इनको तोड़कर खेतों में घुसने लगे तो किसानों ने डीसी करंट के तार खेतों की मेड़ पर लगा दिए। उसको छूने से जानवर को तेज झटका लगता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। अमर सिंह भैया, मुझे बता देखा जा रहा है कि खेतों में तार हैं, तारों में बताया जा रहा है कि डीसी करंट छोड़ा जाए पशुओं को, आवारा पशुओं के बचाव के लिए। तो क्या कुछ मानना है आपका? आपकी बार कैसी आपको राहत मिल रही है इनसे? पशु अंदर नहीं आ रहे खेत में? भैया बहुत बढ़िया राहत मिल रही है। हमें सोनो ना पड़ो ना रात दिन डंडा ले भगनो पड़े और फिर वो पशु नुकसान कर जाए। अब कोई बात की चिंता ना है, निष्फिक्र घर सो रहे हैं। तो झटका मशीन जो आई है, जो खेतों के किसानों के लिए भारी मदद बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। साबित हो रही है। मेरा नाम है साहब बिट्टू शर्मा। बिट्टू बेगा देखा जा रहा है कि अब खेतों में 4 बजे कटीले तार में और ये झटका करंट का माहौल है पशुओं को लेकर, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? पत्रकार महोदय, मैं इस बात पर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जिस समय हम खेती किया करते थे आज से 2-3 साल पहले, उस समय जंगली आवारा पशुओं का इतना आतंक था कि फसल को बचाना बहुत ही असंभव हो गया था। हमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। हम कभी बिदकना लगाते थे, कभी हम आग जलाया करते थे, कभी हम साड़ियाँ लगाया करते थे। बहुत सारे प्रयास किए हमने, पर सारी चीज़ें असफल हो गई। हम इतने हताश हो गए कि किस प्रकार से इन जंगली पशुओं से अपनी फसल को किस प्रकार बचाएं। परंतु मैं आभारी हूं उन वैज्ञानिकों का, उन कंपनियों का, जिन्होंने एक झटका मशीन का आविष्कार किया है। इस मशीन में डीसी करंट है। यह सोलर पैनल और बैटरी के माध्यम से चालित है। इससे हल्का सा करंट झटका के माध्यम से जानवर को लगता है और जानवर उस झटका को खार करके दूर भाग जाता है। मरता नहीं है? मरता नहीं है, बिल्कुल नहीं मरता है। इससे किसी भी प्रकार के किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं है, केवल एक झटका लगता है, क्योंकि डीसी करंट है, ना कि इसमें एसी करंट है। और मैं तो इस मशीन को वरदान मानता हूं किसानों के लिए। ये वरदान है और इस मशीन के माध्यम से आज मेरी खेती ही नहीं, अपितु इस पूरे क्षेत्र की खेती इतनी आराम से हो रही है और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात सभी क्षेत्रवासी किसानों से कहना चाहता हूं कि इस मशीन को लाएं और अपने खेतों में लगाएं और आवारा पशुओं से अपनी खेती की रखवाली करें।